एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, लेकिन दोनों के दोनों निकम्मे और कामचोर थे। किसान अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। अरे बेटो, कुछ काम कर लिया करो। इससे घर में कुछ पैसे ही आएंगे जो तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे। लेकिन उसके बेटों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। बाबा, हमें काम करने की क्या ज़रूरत, आप तो है ना काम करने के लिए। ऐसा कहकर किसान के बेटे वहाँ से चले जाते हैं। किसान के पास बस एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा है। बड़ी मुश्किल से वह दूसरे किसानों के खेतों में काम करके रोजी रोटी का इंतज़ाम करता है। अगर मेरे बेटे भी अपनी जिम्मेदारी समझ पाते तो मुझे इस तरह इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। एक बार किसान बहुत बीमार हो जाता है। वह मरने से पहले अपने बेटों को अपने पास बुलाता है। किसान के बेटे उसके पास आ जाते हैं। किसान का बेटा डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन किसान उसे रोक लेता है। बेटा, रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। किसान के बेटे किसान की बात ध्यान से सुनते हैं। बेटा, मैंने अपनी ज़मीन में कुछ सोने की अशर्फियाँ दबा रखी हैं। मेरे मरने के बाद तुम दोनों उसे निकाल कर आपस में बांट लेना। बाबा, आप ऐसा मत कहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद किसान की मौत हो जाती है और पिता के मरने के बाद दोनों भाई खेत में जाते हैं। चल सोनू, जल्दी से ज़मीन को खोद देते हैं तथा सोने की अशर्फियाँ निकाल लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों भाई खेत खोदना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर खोदने के बाद उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। सोनू, यहाँ इतना खोदने के बाद भी इसमें कुछ नहीं निकला। बाबा ने हमसे झूठ बोला। चलो भाई, वापस घर चलकर आराम करते हैं। गांव का मुखिया यह सब देख रहा था और दोनों को वापस जाता देख वह बोला, जब ज़मीन खोद ही दी है तो इसमें बीज भी डाल दो, ताकि तुम्हारी इतनी मेहनत का फल कुछ तो मिले। ना चाहते हुए भी दोनों भाइयों ने ज़मीन में गेहूं के बीज डाल दिए। कुछ ही दिनों में वहां गेहूं की फसल लहराने लगी। फसल को बेचकर दोनों भाइयों को अच्छा खासा पैसा मिला और पैसे को देखकर दोनों भाइयों के चेहरे खुशी से खिल गए। अरे वाह, इससे तो हमें बहुत सारा पैसा मिल गया। बेटा, तुम दोनों ने कठिन परिश्रम किया और उसी का परिणाम है कि आज इस बंजर ज़मीन को तुम दोनों ने उपजाऊ बना दिया। तुम्हारे पिताजी तुम दोनों को यही समझाना चाहते थे कि मेहनत करने से कठिन कार्य में भी सफलता हासिल की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने ज़मीन में धन गड़ा होने की बात तुम दोनों से कही। सच तो यह है कि असली धन तुम्हारी यह मेहनत है, जिससे तुम जीवन में सफलता का मार्ग हासिल कर सकते हो। मुखिया की बात सुनकर दोनों भाई रोने लगते हैं और कहते हैं, आपने सही कहा मुखिया जी। बाबा भी हमें यही समझाना चाहते थे, लेकिन हम समझ नहीं सके। लेकिन अब हम बहुत मेहनत करेंगे और खूब फसल उगाएंगे। जो बाबा चाहते थे वह सब करेंगे। सीख। इससे हमें पता चलता है कि सफलता पाने का एकमात्र रास्ता मेहनत है। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। धन्यवाद।